Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we will attempt question number 10 of exercise 7b. So start कर लेते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं. A straight pole PR is leaning against a vertical wall MQ. Given that PQ is 4.2 meter, RQ is 1.1, find the length of the pole in the first part and the second part we have to calculate wire. अब ये आपको इस तरह से एक शेप गिवन है. ठीक है, आपके पास एक पोल है जिसको हमने प्लेस किया हुआ है एक वर्टिकल वॉल के. ठीक है, सो हमने उस पोल की लेंथ फाइंड करनी है. अब पोल हमारे पास कौन सा है? ये पी आर पोल है. ठीक है, और वॉल हमारे पास कौन सी है? ठीक है, ये आपके पास वॉल हो गई. सो हमने इसको अगेंस्ट दैट वॉल प्लेस किया हुआ है. ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो आपके पास 0.9 है, ये क्या है? ये पोल आपका गिर जाता है. ठीक है, गिर के एक्स पे आ जाता है. ठीक है, यानी पोल का हेड. सो वो जो है वो 0.9 है और वैसे आपके पास जो हाइट है वो 4.2 है. ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को. लेंथ ऑफ द पोल फाइंड करनी है, यानी कि पी आर हमने फाइंड करनी है. ठीक है, सो लेंथ ऑफ द पोल, पोल कौन सा है जी? पी आर. तो उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है. ठीक है, पी आर. अब डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ट्राइंगल है. ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल है, आपको नजर आ रहा है. इट्स मीन वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. और ये जो पी आर है ये प्लस हाइपोटेन्यूज है ना, बिकॉज 90 के ऑपोजिट जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज हो जाती है. तो यहाँ पे हम, ठीक है, अगेन इसको ड्रॉ कर लेते हैं. ये आपका पी है, आर है, ये आपने फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूज. ये बेस हो गई. ठीक है, आर क्यू, और वो 1.1 गिवन है. और ये जो पी क्यू है ये आपके पास क्या है? 4.2. देखिए, पी से क्यू तक का आपके पास जो मेजरमेंट है वो 4.2 है. ठीक है, सो हमने कंसीडर की हुई है पी क्यू आर ट्राइंगल. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज तो हमने फाइंड करना है, यानी पी आर तो हमने फाइंड करना है. और बेस आ गई 1.1 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर आ गया जी 4.2 का स्क्वायर. अब 1.1 का स्क्वायर we can calculate with the help of calculator, so it will give you 1.21. 4.2 square 4.2 into 4.2 17.64. सो यहाँ पे आपका पी आर स्क्वायर आ जाएगा जी 18.85 या 18.8 हमने इसको लिख लिया. ठीक है, सो ये आपके पास आ जाता है जी पी आर स्क्वायर आ जाता है. ठीक है, सो हमने लेंथ यानी पी आर फाइंड करना है. सो व्हाट वी विल डू इज कि हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं. ठीक है, सो दैट वी कैन गेट पी आर. सो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सो आपके कैंसिल हो जाएंगे. और 18.85 18 और 18.8 का आप जब लेते हैं स्क्वायर रूट तो 4.3 मीटर, बिकॉज यूनिट जो है वो आपका मीटर है. सो ये पी आर आ गया. ठीक है, सो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द पोल आ गई. ठीक है, जो पी आर पोल है. अब हम इसका सेकेंड पार्ट जो है वो करेंगे सॉल्व. सो सेकेंड पार्ट में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या हुआ कि ये आपके पास जो पोल था पी आर, ये आपके पास आ गया है जी. उसका जो हेड है वो एक्स पोजीशन पे आ गया है. ठीक है, जब एक्स पोजीशन पे यानी गिर गया आपका पोल, जब वो एक्स पोजीशन पे आया तो जो आर उसका फुट है वो भी आगे चला जाएगा, वो वाई पोजीशन पे चला गया है. ठीक है, लेंथ तो वही रहेगी ना. अब हमने क्या करना है कि वाई आर फाइंड करना है नेक्स्ट पार्ट में. वाई आर की लेंथ यानी कि उसका फुट जो मूव किया है आर से डब्ल्यू तक, वाई तक, वो हमने जो है वो फाइंड. सो स्टार्ट कर देते हैं इसके सोल्यूशन को. वी हैव टू फाइंड वाई आर. ठीक है, और वाई आर क्या था? आपका जो पोल था
उसका फुट आर पॉइंट पे था, ठीक है, क्योंकि उस पोल का हेड जो है वो अब आपके पास एक्स पे आ गया तो उसका फुट भी मूव किया जो कि वाई पे चला गया है, ठीक है। सो बेसिकली हमने वाई आर जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, ठीक है। फिगर को एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स और पी का डिस्टेंस जो है वो 0.9 था, यानी जितना जो है वो पोल फॉल किया था, और पी से एक्स इनिशियली जो था वो 4.2 था, ठीक है। सो ये 90 का एंगल है और 90 के ऑपोजिट आपके पास हाइपोटेन्यूज है। अब जो वाई एक्स लेंथ है वो पी आर ही है, यानी उस पोल की लेंथ ही है, वो पोल ही है ना, क्योंकि पोल आपका गिर गया अब एक्स वाई हो गया, ठीक है। सो विल टेक हेल्प फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब वाई आर लेंथ आपने फाइंड करनी है। जब आप ट्राइंगल कंसीडर करेंगे तो जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है वो क्या आया है जी, 18.85, जो हम फाइंड कर चुके हैं, यानी कि जो पी आर स्क्वायर था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। यानी वाई एक्स जो है वो बेसिकली पी आर ही है, वो हाइपोटेन्यूज बेस एंड परपेंडिकुलर एज शॉन। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज पी आर स्क्वायर 18.85, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव डन दिस कि ये आपके पास पी आर स्क्वायर ही है, यानी लेंथ ऑफ द पोल ही है, ठीक है। और बेस, अब बेस आप देखें कि बेस आपके पास वाई क्यू है, ठीक है, बट इसमें से आपके पास ये 1.1 तो आपको गिवन है, सो ये कंप्लीट बेस है, यानी वाई आर प्लस आर क्यू। सो वाई आर और आर क्यू आपको पता है 1.1 एंड परपेंडिकुलर इज 3.3। अब 3.3 कैसे, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, क्यू से एक्स तक, क्योंकि नाउ पोल इज एट एक्स पोजिशन, ठीक है। लेकिन आपको कंप्लीट जो लेंथ दी हुई है वो पी क्यू की दी हुई है 4.2। सो जो आपका 0.9 है वो तो रिक्वायर्ड नहीं है, यू नीड लेंथ फ्रॉम एक्स टू क्यू। सो आप वो 0.9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 4.2 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.9 को, तो आपके पास आ जाएगा जी 3.3, ठीक है। सो 3.3 का स्क्वायर ले लेंगे 10.89, और 10.89 को लेफ्ट साइड पे माइनस कर देंगे 7.96। अब आप क्या करेंगे कि आप स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो 7.96 का 2.82, और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1.1 को माइनस कर देंगे। सो वाई आर आपके पास आ जाएगा जी 1.72 मीटर, एज ऑल द मेजरमेंट्स आर इन मीटर। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 2.82 पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी, बट वी विल कंसीडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू जो है वो आपको एंड पे वाई आर नेगेटिव देगी, यानी बेस नेगेटिव देगी, सो वी हैव टू रिजेक्ट इट। सो होपफुली स्टूडेंट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। In the next video, we will solve remaining questions of this exercise. So take care of yourself. Allah Hafiz.